जय हिंद दोस्तों, आज ज्ञान ज्योति दर्पण के ऊपर हम बात कर रहे हैं धर्म अध्यात्म के साथ साथ में जो अंधविश्वास लोगों के बीच में जो फैल रहा है, जो भूत प्रेत पिशाच को लेकर के लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं। तो विशेषज्ञ हैं इस विषय के जानकार सिद्ध साधक सुशील राजकमल जी, तो पूछ रहे हैं, इनसे पता करते हैं। तो आप बताओ इसके अंदर कि ये लोग दिग्भ्रमित हो क्यों रहे हैं? क्या वास्तव में भूत प्रेत पिशाच ये जो बातें कही जाती हैं इनका कोई अस्तित्व भी है? अस्तित्व क्या, हकीकत है तो। और सबसे पहले तो मैं ज्ञान ज्योति दर्पण की टीम को प्रणाम करता हूं और सभी दर्शक जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, सभी को मेरी तरफ से ओमलक, जय शिव जय गोरक्ष। ये भ्रमित होना अलग चीज़ है। जो आपने पूछा कि अब भूत प्रेत होते हैं, तो अलग अलग मैटर हो गया ना। हाँ, दोनों का जवाब देखना है कि होते भी हैं, क्योंकि भ्रम असमंजस में तो आ गया आदमी। चलो, भ्रमित तो ये बाद में होते हैं जब ऐसी क्रियाएं इनके साथ घटती हैं। जब किसी आदमी के ऊपर कोई भी गलत शक्ति, कोई प्रेत, कोई भूत जैसे बोलते हैं, कोई जिन, कोई भी आत्मा शरीर पे आ जाती है, तो ये लोग सही रास्ता ना पाकर गलत रास्ते पे चले जाते हैं। जैसे कि कोई तंत्र विद्याओं से चौकियां लगाते हैं। मैंने कई जगह देखा कि चौकियां लग रही हैं और वहाँ पे लोग बैठे हैं, वहाँ पे पहले कीर्तन होता है, भजन होते हैं, और जो भी औरत या मर्द जो चौकी को चलाता है उसमें कोई भी पेशी आती है या खुद नाच रहा, वो राम जाने क्या कर रहा है, और ऐसे बाल खिला के घूम रहा है वो, और बताता है तेरे में ये आ गया, तरह तरह के अनुष्ठान करवाता है, पर इसका कोई भी रिजल्ट उन्हें नहीं मिलता। और लोग ऐसे ही दर बदर घूमते रहते हैं, परेशान रहते हैं ज़िंदगी भर। तो मैं यही कह रहा हूँ, भूत भी है, प्रेत भी है, जिन्न भी है, सब कुछ है। जिस चीज़ की चर्चा इस दुनिया में है वो ज़्यादा नहीं तो कम है, ज़रूर है, बिल्कुल है। हमारे शरीर में आत्मा है, इसको तो अनपढ़ लोग भी मानते हैं, पढ़े लिखे भी मानते हैं। इनका समाधान क्या रहेगा? इनका समाधान है मुक्ति। मुक्ति है इसका। मुक्ति जी। तो मुक्ति कहाँ पर और कैसे प्राप्त होगी? मुक्ति तो परमात्मा की शरण में होती है। अब परमात्मा तो आप कहोगे कि पूरा ब्रह्मांड है, पूरी दुनिया है, कण कण में परमात्मा विराजमान है, पर जो आत्मा हमारे शरीर में है, मुक्ति क्यों नहीं होती? हम अपने अंदर काफ़ी ऐसी इच्छाएं पाल लेते हैं जिंदगी में जिनके लायक हम नहीं। जितना हम कमा रहे हैं, जैसे हम जीवन जी रहे हैं, उसके हिसाब की इच्छाएं नहीं, बहुत ज़्यादा इच्छाएं, और उससे मन की उत्पत्ति होती है, मन से विकार उत्पन्न होते हैं। हम फिर मन से काम लेते हैं, आत्मा से काम नहीं लेते, और हमारी आत्मा मलिन होती चली जाती है। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो वो आत्मा विकारों में मलिन होती है, और हम अपने शरीर के चारों तरफ, जैसे शरीर छोटा, शरीर के चारों इर्द गिर्द घूमती रहती है, शमशान में जाती है, रोती है मेरा शरीर चला गया। जैसे आप एक आदमी का एक्सीडेंट में पैर डैमेज हो गए तो मरा थोड़ी ना, हाथ डैमेज हो गए तो भी नहीं मरा। जब ये पूरा शरीर ही चला गया तो भी नहीं मरा, शरीर मरा, पर वो आदमी जिंदा रहा। अगर वो आत्मिक दृष्टि से आदमी पावरफुल है, उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, तो जिस परमात्मा की गति से माँ के गर्भ में वो आत्मा आई थी, जब बच्चा गर्भ में था, तो उसी की शरण में चला जाती है। उसको कहते हैं मोक्ष। एक हमने कर्म ठीक किए, हमारे कर्मानुसार परमात्मा ने देखा हमारी मुक्ति होती है। मुक्ति से ये है कि जैसे हमने कर्म किए उसके हिसाब से हमें जन्म मिलता है उसी योनि में। वो कहते हैं ना, 1,84 योनियों के चक्कर काट के इंसान की योनि में आता है, तो ये मुक्ति है। और जो शरीर में आत्माएं बोलती हैं, इनके लिए सिद्ध पुरुष चाहिए जो साधना में लीन है, जिनका शक्तियों से ताल्लुक है, जहाँ पे शक्ति पूरी बॉडी को वाइब्रेट करते हैं, आपकी आत्मा का शोध करे और परमात्मा। ये जो अभी एक 2-4 परिवारों के जो सदस्य आए थे, मैं देख रहा था, इसके अंदर से बोल रहे थे कि कोई आत्मा बोल रही है। हाँ। ये पता कैसे लगता है कि वास्तव में कोई गुमराह कर रहा है या जो ना सही मायने में ही वो बात है? ये तो उसकी परेशानियों पर डिपेंड करता। हम तो किसी को पाखंडी कह नहीं सकते, हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचा सकते। आप मेरे पास काफ़ी केस ऐसे आए कि आदमी 15-16 साल से किसी रोग से ग्रस्त है, उसके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, कलेजे में दर्द है, पैर कट रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे पास ऐसे भी केस आए जिनकी किडनी में प्रॉब्लम थी,
मैं मेडिकल साइंस को चैलेंज नहीं कर रहा इस बात को लेकर जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, पर ऐसे लोग मेरे पास आए जिनके पेट में दर्द था, जिनके लीवर में प्रॉब्लम थी, और मेडिकल रिपोर्ट इग्नोर कर रही हैं। कईयों की रिपोर्ट में आया पर वो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे। जब यहाँ पर वो आए तो उनके अंदर मूवमेंट हुई, हिले, ऐसे वो कूदने लग गए, तो उनमें आत्मा बोली, और वो आत्मा कह रही है कि ये दिक्कत मैं पैदा कर रही हूँ, और वो आत्मा शरीर से मुक्त होने के बाद वो आदमी ठीक हो गया। अब इसका जवाब तो आप दे दो, आत्मा थी या नहीं, तो आदमी ठीक कैसे हुआ? इसको मेडिकल से, हाँ ठीक। तो ये जो है आदमी इन चीज़ों से बचने के लिए क्या करे कि भी ये परेशानी उसको आए ही ना? सबसे पहले तो हम भगवान को मानते हैं, मैं किसी मंदिर की अवहेलना नहीं कर रहा, पूजा पाठ की नहीं कर रहा, पर मंदिर पूजा पाठ भी एक ढोंग हो गया। लोग थोड़ी सी पूजा पाठ भी करते हैं, मंदिरों में जाते हैं तो कुछ मांगने के लिए जाते हैं, कारोबार चला दो, लड़का हो जाए, नौकरी लग जाए, ये वो परमात्मा की शरण में जाएं तो सही साफ आत्मा से जाएं, बिल्कुल सेल्फिश माइंड से ना जाएं, वहाँ पे सरेंडर होके जाएं, समर्पित, और परमात्मा की केवल कृपा मांगे, सही कर्म करें, किसी की आत्मा ना दुखाएं, कोई पाप ना करें, बेकार की कमाई करके किसी का दिल दुखा के आप जेब भर रहे हैं। तो इस प्रकार हमारी विल पावर कमज़ोर होती चली जाती है, और कोई भी नेगेटिविटी या तांत्रिक विद्या से तांत्रिक करते हैं, या जिन आत्माओं की मुक्ति ना हो सकी वो आत्माएं हमारे ऊपर आके अटैक करती हैं, ऐसे हमारे शरीर में आती हैं। तो अपने कर्म सुधारें, सही रास्ते पे चलें, परमात्मा में आस्था रखें, पाखंडों में ना जाएं। काम करने के लिए और जीवन चलाने के लिए परमात्मा ने हमें हाथ दे रखा है, दिमाग दे रखा है, ये जीवन दिया, हम संपर्क में एक दूसरे के लोग हैं, हम पढ़ रहे हैं, माँ सरस्वती की कृपा हमारी बुद्धि पे है, हम पढ़ें लिखें, सक्षम हैं, खाएं पिएं, स्वस्थ रहें, कारोबार करें, कोई फिजिकली करके कमा रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई और व्यवसाय कर रहा है, तो काम करने के लिए तो हमें भगवान ने इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं। तो आपका यहाँ संस्थान का नाम पूरा बताएं, और ये जो कार्यक्रम आपका चल रहा है कितने दिन से चल रहा है, ये जो हवन यज्ञ कर रहे हैं आप? हवन यज्ञ तो ये मान के चलिए आप करीब 15 साल से चल रहे हैं, और सिद्धि में 19 साल से कर रहा हूँ। अच्छा। और मेरा पहले अपना कोई व्यवसाय था, महाराज जी का साक्षात्कार हुआ बिना साधना के, बिना कोई सिद्धि किए। लोग पहले साधना करते हैं, तपस्या करते हैं तो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। मुझे पहले महाराज जी मिले, इनके आदेशानुसार हमने सिद्धि साधनाएं की, जिससे एनर्जी बढ़ी और शक्तियों का प्रवेश हुआ, और मुक्ति के रास्ते तक हम पहुँचे। इसमें काफ़ी मेडिकल बेस की बीमारियों को भी ठीक करती है शक्ति। ये नहीं है कि यहाँ पे भूत प्रेत का, जैसे आपने जिक्र किया कि केवल भूत प्रेत ही निकलते हैं। मेडिकल साइंस जिन बीमारियों को इग्नोर करती है, और वो लोग कहते हैं हमें ये बीमारी है, और जब वो बीमारी रिपोर्ट में नहीं आती तो डॉक्टर कहते हैं साइकोलॉजिकली पागल है, डिस्टर्ब हो गया, तो इसको साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ। जब वो अपने बच्चे पाल रहा, पढ़ रहा, लिख रहा, समझदार, घर बसा रहा, वो साइकोलॉजिकली वो साइको पेशेंट कैसे है? जब उसको दर्द हो रहा, भाई दर्द है, हाँ आपकी मेडिकल साइंस वहाँ फेल हो गई, इसमें आप कुछ भी कहें, पर वो आदमी ध्यान की क्रिया में आके ठीक हो रहा। तो ये संस्थान रजिस्टर्ड है क्या? संस्था रजिस्टर्ड है, मैंने ट्रस्ट डीड बनवा रखी है इंटरनेशनल लेवल पे, शिव गोरख सिद्ध शक्ति पीठ के नाम से जी। बहुत अच्छे। तो ये अभी हवन जो कर रहे हैं, ये कितने दिन का हवन चलेगा? ये जैसे नवरात्रे आते हैं, जितने दिन नवरात्रे चल जाते हैं, कई बार तिथि अक्षय हो जाती है तो 2 दिन गड़बड़ जाता है, नहीं तो पूरे नवरात्रे ही चलेगा। ठीक है। 8-9 दिन यज्ञ चलता है, 2 से 16 घंटे का यज्ञ है। अच्छा, ये दिन रात चलाते हैं? हाँ, डे नाइट चलता है, ये अखंड है ये यज्ञ। यह अखंड। अच्छा, ये जो कई जगह पर तो कहते हैं अखंड यज्ञ चल रहा है, वो सुबह करते हैं और निरंतर यज्ञ करते रहते हैं, उसमें और इसमें अंतर क्या होता है? क्या करते हैं? जो अभी हवन किया, फिर अगले दिन हवन किया, तीसरे दिन किया, बीच में जो ना 1-2 घंटा करके चल देते हैं, वो तो उन्हीं से पूछना। नहीं, ये उसको अखंड का आप ही बताओ, अखंड का मतलब क्या है? कंटिन्यू। कंटिन्यू। अखंड हिंदी का शब्द है, निरंतर। अखंड का मतलब है निरंतर, कंटिन्यू। जब हवन, कोई भी कर्मकांडी लोग आते हैं, कहते हैं 10 दिन आपके घर में यज्ञ होगा,
वो हवन जागृत करते हैं, 2 घंटे आहुति दिलाते हैं और फिर चले जाते हैं कि हवन को डाप दो, कल फिर करेंगे। कह रहे हैं 10 दिन यज्ञ चला। अरे 10 दिन कहाँ चला, वो तो 2 घंटे चला। जो आज आपने 2 घंटे किए वो कल काउंट कैसे होंगे जब बीच में ब्रेक लग गया। ठीक है साहब, चलते चलते विशेष 2 पंक्तियों का कोई संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें। भाई मेरा तो ये संदेश है, सनातन धर्म को बचाएं, पाखंड में ना जाएं। और ये लोग पूछा बताते हैं जो आपके साथ क्या घटेगा, मेरा ये गुम हो गया, ये बता दो, ये बता दो, किसी पाखंड में ना जाएं। सबसे पहले अपने आंतरिक गुरु से मिले, अपनी आत्मा से। जब आप ध्यान लगाते हैं, ध्यान में जाएं, परमात्मा की शरण में, पहले अपने आप को जाने कि आप कितने गंदे हैं या कितने अच्छे हैं। पहले अपने अंदर बैठे इंसान को जो गलत है उसको करें भाई सुधर, फिर भगवान की शरण में चलें, सही कर्म करें, परमात्मा का ध्यान लगाएं। और किसी को कोई भी परेशानी है हमारे से बात कर सकता है। बहुत बहुत बिल्कुल बहुत बहुत आभार। ज्ञान ज्योति दर्पण के दर्शकों ने जो ये दिव्य संदेश सुना है, इससे उनके जो है कई समस्याओं के जो समाधान भी होंगे, कुछ एक सवालों के जवाब भी मिले हैं। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना, ज्ञान दूसरा एक मिनट एक बात सुनो। हाँ, आपने जो ये कवरेज की है मेरी, ये नवरात्रों में कर रहे हो। हाँ, मैंने घरों में देखा है, लोग भी नवरात्रे करते, औरतें भी नवरात्रे करती, लड़कियां भी करती, पर बाप बेटी को पीट रहा, पति पत्नी को पीट रहा। नारी का तो घर में सम्मान नहीं, नवरात्रों के कलश रखे हैं। तो मेरा यही कहना है, और किसी को लड़कियां पैदा हो गई तो उस नारी की इज्जत नहीं करते घर में, और नारी की और नवरात्रे कर रहे हैं और पड़ोस की लड़कियां बुला के खाना खिला रहे हैं आप, तो यह क्या सही है? आप नारी का सम्मान करें, कन्याओं को शिक्षित करें, पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं।